नमस्कार। भारत के इतिहास में कई युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन साल 1999 में जो हुआ उसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवीय सहनशक्ति, त्याग और एक राष्ट्र के अटूट संकल्प की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की, जिसे पूरा देश ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानता है। तो सबसे पहला और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर माइनस तापमान और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर लड़े गए एक युद्ध ने देश के इतिहास को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। इस युद्ध के दांव इतने ऊंचे थे कि एक आम इंसान के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले कारगिल के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। घुसपैठ से पहले और बाद की स्थिति को समझें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। घुसपैठ से पहले श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हमारे लिए एक बेहद सुरक्षित और अहम मिलिट्री सप्लाई लाइन था। लेकिन घुसपैठ के बाद स्थिति पूरी तरह पलट गई। अगर दुश्मन इन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता तो ये हाईवे सीधे उनकी नजरों के सामने होता और वे सप्लाई लाइन को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते थे। असल में दुश्मन का सबसे बड़ा मकसद यही था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस घुसपैठ और युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। घटनाओं की इस कड़ी को देखें तो एक बात साफ है, ये कोई रातों रात किया गया हमला नहीं था। 1999 की शुरुआत में ही दुश्मन सेना और आतंकवादियों ने सीमा पार करके ऊंची चोटियों पर चुपचाप कब्जा करना शुरू कर दिया था। फिर मई 1999 में वहां के स्थानीय चरवाहों ने कुछ अजीब गतिविधियां देखीं और सेना को अलर्ट किया। शुरू में लगा शायद ये सिर्फ आतंकवादी हैं, लेकिन जब जांच हुई तो ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि इनमें तो रेगुलर आर्मी भी शामिल है। और इस तरह उस युद्ध की आग भड़की जिसका अंत 26 जुलाई 1999 को एक ऐतिहासिक विजय के साथ हुआ। अब जरा उन मुश्किल हालातों की बात करते हैं जिनका सामना हमारी सेना को करना पड़ा। जंग का मैदान था कैसा? माइनस में जमा देने वाला तापमान, इतनी ऊंचाई की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक कम पड़ जाए, और खड़े पहाड़ों की सीधी चढ़ाई, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन सबसे भी बड़ी चुनौती क्या थी? दुश्मन पहले से ही ऊपर सुरक्षित बैठा था और वहां से लगातार गोलियां बरसा रहा था। जरा सोचिए, ऐसी हालत में नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना, सच में यह आधुनिक इतिहास के सबसे कठिन सैन्य संघर्षों में से एक है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय और इसमें वायुसेना के अहम रोल की। जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो जवाब भी उसी कड़ी में देना पड़ता है। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना का वही विशाल अभियान था जिसे कारगिल की ऊंचाइयों से घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू किया गया। ऊपर बैठे दुश्मन से लड़ना बिल्कुल वैसा था जैसे किसी अभेद्य किले की दीवार को नीचे से तोड़ना। और यहीं पर वायुसेना ने एक गेम चेंजर का काम किया। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इंडियन एयरफोर्स ने खतरनाक और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरते हुए दुश्मनों पर सटीक बमबारी की। इतनी ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों को उड़ाना और बिल्कुल सही निशाना लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और रणनीतिक उपलब्धि थी। अब आते हैं इस युद्ध के सबसे अहम हिस्से पर, टाइगर हिल की लड़ाई और हमारे शूरवीरों पर। इन तमाम लड़ाइयों में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी टाइगर हिल की लड़ाई। ये चोटी रणनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहां से नेशनल हाईवे पर डायरेक्ट नजर रखी जा सकती थी। ये लड़ाई खून जमा देने वाली बर्फीली रातों में लड़ी गई। कई दिनों के घमासान युद्ध के बाद आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा और जब लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराते देखा तो क्या जोश था देश में। ये पहली बार था जब पूरे देश ने कोई युद्ध सीधे अपनी आंखों से देखा था। जब भी इस जीत का जिक्र होता है तो एक नारा दिमाग में जरूर आता है, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये नारा पूरे देश की आवाज बन गया। उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए दुश्मनों के कई बंकर्स तबाह कर दिए। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय जैसी बड़ी सफलता सिर्फ रणनीतियों से नहीं मिलती, ये मिलती है अदम्य साहस से। मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार और अनुज नैयर, ये उन अनगिनत वीरों में से कुछ नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इनका सम्मान करना और इन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं विजय दिवस और उससे मिली सीख की तरफ। यहाँ इस नतीजे को समझना बहुत जरूरी है। दुश्मन क्या चाहता था? वो सप्लाई लाइंस काटना चाहते थे और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? बिल्कुल उल्टा।
हमारी सेना के कड़े जवाब की वजह से दुश्मन को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ी और उन्हें अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। इस युद्ध ने आगे के लिए क्या सबक दिए? यहाँ 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला, बॉर्डर की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना। दूसरा, नई तकनीक और हथियारों का आधुनिकीकरण करना। तीसरा, सेना को हमेशा किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रखना। और चौथा, जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया, राष्ट्रीय एकता। यही एक राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। और इन सभी कुर्बानियों को याद रखने के लिए ही हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लद्दाख के द्रास में बना कारगिल वॉर मेमोरियल इसी बात का प्रतीक है, जो हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि सेना ने देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। चलते चलते एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, इन बर्फीली चोटियों की ये विरासत आज के दौर की बॉर्डर सुरक्षा को किस तरह आकार देती है? जैसा कि कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल के इस युद्ध ने सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही अपनी छाप नहीं छोड़ी, बल्कि आज भी ये हमारी रक्षा नीतियों की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।